कांग्रेस ने अपने 7 नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया। पार्टी ने उन नेताओं पर मूल सिद्धांतों, अनुशासन और संगठनात्मक मर्यादा के प्रति खराब रवैया अपनाने और पार्टी प्लेटफॉर्म के बाहर लगातार गलत और भ्रामक बयान जारी करने का आरोप लगाया है। ये कार्रवाई प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति ने की। इस मामले में अनुशासन समिति के अध्यक्ष कपिल देव प्रसाद यादव का कहना है कि संबंधित नेताओं से मिली स्पष्टीकरण समिति को संतोषजनक नहीं लगा। उनके काम पार्टी अनुशासन उल्लंघन के 5 मानकों में से 3 के खिलाफ साफ तौर पर जाते दिखे। अनुशासन समिति का आरोप है कि नेताओं ने कांग्रेस के कार्यक्रमों और निर्णयों के खिलाफ लगातार पार्टी मंचों के बाहर बयान दिए हैं। इन नेताओं ने सक्षम अधिकारियों के निर्देशों की जानबूझकर अवहेलना की। प्रिंट और सोशल मीडिया में टिकट खरीद फरोख्त जैसे निराधार और भ्रामक आरोप लगाकर पार्टी की प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंचाया। समिति ने यह भी साफ किया कि जिन मुद्दों को उठाकर नेताओं ने दुष्प्रचार किया, उन पर पार्टी ने पूर्ण पारदर्शिता अपनाई थी। पर्यवेक्षकों की नियुक्ति, जनसंपर्क कार्यक्रम, प्रदेश चुनाव समिति की बैठकों और अखिल भारतीय चुनाव समिति द्वारा विस्तृत समीक्षा के बाद ही अधिकृत प्रत्याशियों की घोषणा की गई थी। इसके बावजूद उन नेताओं के आचरण से पार्टी के अलग अलग स्तरों, प्रदेश कांग्रेस कमेटी, पर्यवेक्षक, चुनाव समितियों और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के फैसलों की अवमानना हुई और संगठन के अंदर भ्रम फैलने की कोशिश हुई। समिति का यह भी आरोप है कि केंद्रीय पर्यवेक्षक अविनाश पांडे की सहमति से विधानसभा पर्यवेक्षक बनाए जाने के बाद भी इन नेताओं ने अनुशासनहीनता जारी रखी। इन सभी तथ्यों के आधार पर प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति ने उन नेताओं को 6 साल के लिए कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया। उनमें कांग्रेस सेवा दल के पूर्व उपाध्यक्ष आदित्य पासवान, प्रदेश कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष शकीलुर रहमान, किसान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजकुमार शर्मा, प्रदेश युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजकुमार राजन, अति पिछड़ा विभाग के पूर्व अध्यक्ष कुंदन गुप्ता, बांका जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कंचना कुमारी और नालंदा जिला के रवि गोल्डेन शामिल है। इस मामले में कांग्रेस सेवा दल के पूर्व उपाध्यक्ष आदित्य पासवान का कहना है कि प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति ही फर्जी है। उन्होंने कहा कि अनुशासन समिति जिस तरह से बनना चाहिए उस तरह से इसे नहीं बनाया गया। इन लोगों ने अपनी गलतियों को छुपाने के लिए हड़बड़ी में बनाया है। उसमें संगठन महामंत्री का हस्ताक्षर भी नहीं लिया। उनके अप्रूवल के बिना इसका कोई मतलब नहीं। आदित्य पासवान ने आगे कहा कि एक दिन पहले प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति में कम से कम 5 लोग होते हैं, लेकिन सिर्फ 3 लोग ही हैं। स्पष्टीकरण के बाद भी एक बार बात करनी चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं किया। आदित्य पासवान ने आगे कहा कि केंद्रीय कांग्रेस अनुशासन समिति के अध्यक्ष तारिक अनवर हैं, जिन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो भी कांग्रेस के नेता हैं और जो इस चुनाव में शामिल थे, उन सबको इस हार की जिम्मेदारी लेते हुए अपने त्यागपत्र दे देने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जिस अनुशासन समिति ने कांग्रेस के नेताओं पर कार्रवाई की है, इसका कोई औचित्य नहीं है। तो क्या ऐसे में राजेश राम अनुशासनहीनता के आरोप में तारिक अनवर पर भी कार्रवाई करेंगे? शायद नहीं कर पाएंगे। इस मामले पर आदित्य पासवान ने आगे कहा कि इस विरोध में कुल 43 नेता कार्यकर्ता हैं, फिर सिर्फ हम 7 लोगों पर ही क्यों एक्शन लिया गया? इतना ही नहीं, इस आंदोलन में पीईसी के सदस्य नागेंद्र विट्ठल, खुशबू और वीणा शाही जैसे नेता शामिल थे, फिर उन पर राजेश राम ने कार्रवाई क्यों नहीं की? उनसे कोई सेटिंग हो गई क्या? दरअसल राजेश राम और कृष्णा अलवरू ने जो गलतियां की हैं, टिकट चोरी किया, जो अनियमितता की है, उनको छुपाने के लिए ये ठीकरा हम लोगों पर फोड़ रही हैं, जिन्होंने पार्टी के लिए आवाज को बुलंद किया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।